हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 10वीं का जो है ना आपका सामाजिक विज्ञान जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी साथियों को बता दें कि आपके बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले आप इस वीडियो को अवश्य देख के जाइए। आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को आप अवश्य देख के जाइए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है वो वीवीआई प्रश्न बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए दिया हुआ है 4 में से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है क्या, कि दिया हुआ है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखिए दिया हुआ है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई। तो यंग इटली की स्थापना जो 1831 में हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन किसको कहते हैं, जिसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो पवन को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, वन को फिर से प्राप्त कर सकते हैं और जल को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है क्या, कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के बांध को जो भारत का मंदिर कहा गया है वो पंडित नेहरू के द्वारा किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारणों से है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता जो है वो किस कारणों से है। तो आपका जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन जी हाँ, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, दिया हुआ है ऑप्शन कि आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा, जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप जैसे कि यहाँ पे 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन 8 दिया हुआ है कि भारत में संपूर्ण देश की सरकार को कहते हैं। भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं। भारत में संपूर्ण देश की सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार क्या होगा, आपका केंद्र सरकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, 2 सदन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वां दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगी है। तो बेल्जियम की सीमा यहाँ पे न्यूजीलैंड, जर्मन, फ्रांस, इनमें से सभी के साथ लगी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 का डी हो जाएगा सही। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधियां, ठीक है, आर्थिक गतिविधियां है, तो क्या होगा कि यहाँ पे इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है यहाँ पे क्या, कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ कि भारत के राष्ट्र में सबसे कम योगदान कौन सा क्षेत्र का है। तो प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मायने होता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 14वां नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 14वां का क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे इसका जो लेखक थे फान बोई चाउ। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16वां देखिए दिया हुआ है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना कब खुला। तो इंग्लैंड में सबसे पहला कारखाना जो खुला है वो है 1730 में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिया हुआ है, 17 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है कि विश्व का बड़ा उद्योग कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग लो इस्पात उद्योग है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। तो इनमें से सभी होगा, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। और 20वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी। तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल जो स्थापित किया गया था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1854 जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है ना, चलिए, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देखिए, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गुजरात है। ठीक है, गुजरात है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो गुजरात होगा। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जहाँ से मोदी जी आते हैं वहाँ के राज्य में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है। तो निम्न में से कौन सी रोपण फसल है। तो यहाँ पे गेहूं जो है वो रोपण फसल है। ठीक है, आगे आइए 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां दिया हुआ है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गन्ना उत्पादन के लिए सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है वो होगा आपका
उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। हरियाणा और यूपी ये दोनों होता है, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक यूपी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। आगे आइए 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी जायद की फसल है। तो जायद की फसल कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तरबूज जो है वो जायद की फसल है। ऑप्शन आपका नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो रबर की खेती जो भारत के किस राज्य में की जाती है, तो वो जो होगा वो केरल होगा। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। 26वां नंबर क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो किस फसल के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, कौन सा फसल है, तो बताइए यहाँ पे। तो तिलहन जो है वो तिलहन के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में दिया हुआ है कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा होगा। तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला जो आपका राज्य हो जाएगा वो होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दिया हुआ है क्या कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है। तो भारत में गन्ने का जो आप सभी जानते हैं कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य, जो डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप सभी जानते हैं कि गुजरात होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक। जी माफ़ कीजिएगा, वो मूंगफली के थी में है ना। ये आपका जो है गन्ने के क्षेत्र पूछा गया है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूपी अभी हम पढ़े थे उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 29वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है, ठीक है। कृषि आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। साथियों हम लोग इसमें टॉप 29 प्रश्न देखे हैं और आप सभी साथी अगर इस प्रश्न को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो आप सभी साथी 29 और क्वेश्चन के अंदर में ही आप सभी का सोशल साइंस का जो 20 तारीख एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा। तो आप सभी साथी वीडियो को अंत तक देखे हैं तो बहुत धन्यवाद, और वीडियो को दोस्तों के पास आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी देखने के लिए जरूर कहिएगा। चलिए साथियों वीडियो को यहीं पे समाप्त करने से पहले आप सभी जानते हैं कि हम क्या कहने वाले हैं कि चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा देते हैं। जय हिंद।